नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। एक गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब हालत से गुजर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और माता पिता थे। महेश और उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर गुजर बसर करते थे। वे लकड़ियों को बाजार में बेचते, जिसके बदले दुकानदार उन्हें गुड़चना देता। यही खाकर वे गुजारा करते थे। महेश की मां लालची स्वभाव की थी। वह रोज गुड़चना खाकर गुजारा करने वालों में से नहीं थी। तो उसने गुस्से में एक ही बात बोली कि 25 साल हो गए शादी को, आज तक खीर हलवा नहीं खाने को मिला, तो यह कैसा घर। मां की बात सुनकर महेश सोचने लगा कि मां ने आज तक खीर हलवा नहीं खाया, अगर मैं उसको खीर हलवा न खिला पाया तो मैं कैसा बेटा। वह अगले दिन सुबह जल्दी ही खड़ा होकर जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। उस दिन वह ज्यादा लकड़ियां काटता है, जिससे वह गुड़चने की जगह दुकानदार से पैसे मांगता है। दुकानदार उसे 5 रू देता है। उन पैसों से वह खीर हलवे का सामान खरीदता है और अपनी मां से खीर हलवा बनाने के लिए कहता है। सामान देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है और बनाने की तैयारी करने लगती है। जैसे ही खीर हलवा बनकर तैयार होता है, महेश की मां उसे 4 थालियों में डाल देती है। लेकिन अचानक उनके घर एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं। उनके पास ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, तो महेश अपनी थाली भिक्षा समझकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, किंतु उसे खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, तो महेश के पिता भी अपनी थाली उन्हें दे देते हैं और बाद में उसकी पत्नी भी अपनी थाली ब्राह्मण को दे देती है। महेश की मां यह सब कुछ देख रही थी। ब्राह्मण को देने के डर से वह जल्दी जल्दी खीर हलवा खा जाती है। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में महेश और उसका परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान एक थाली का फल उन्हें अगले जन्म में देते हैं। उन सब का दूसरा जन्म होता है। महेश अगले जन्म में राजा भोज बनकर जन्म लेता है। उसके पिता सबसे बड़े ज्ञानी पंडित और उसकी पत्नी उस ज्ञानी पंडित की बेटी, जो खगोल शास्त्र में निपुण थी। लेकिन अभी तक उसकी मां का कोई पता नहीं था। अपने ऐशोआराम को देख राजा भोज एक दिन दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था, जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। राजा अपने आसपास के सभी ज्ञानी पंडितों ब्राह्मण को महल बुलवाता है और उनसे यही सवाल करता है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया था, जिसकी बदौलत ईश्वर ने मुझे राजा भोज बनाया। सभी पंडित ब्राह्मण राजा के नख शास्त्र व जन्म कुंडली देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी असफल हो जाते हैं। कोई राजा को बताता है कि दूर एक गांव में बहुत बड़े ज्ञानी पंडित रहते हैं, केवल वही आपको पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं। राजा भोज यह बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस पंडित को बुलाने के लिए राजा भव्य समारोह का आदेश देते हैं। महल से उसके गांव तक लाल कालीन बिछाई जाती है। बैंडबाजों के साथ पंडित का स्वागत किया जाता है। जब वह पंडित महल पहुंचता है, तो ना राजा को और न ही उस पंडित को ये पता था कि हम दोनों पिछले जन्म में बाप बेटे थे। पंडित सभी उपदेशों में ज्ञानी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा पिछले जन्म से संबंधित सवाल करेंगे और ना ही वह पंडित पिछले जन्म के बारे में कुछ जानता था। राजा वही सवाल पूछता है। पंडित में राजा को मना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को इसके और इसके ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। तो पंडित ने राजा के सभी सवालों के जवाब देने के लिए 1 महीने का समय मांगा। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पंडित के घर 1 महीने के लिए महल का राशन भिजवाया। दिन बीतते गए। पंडित घबराहट के मारे सूखने लगा कि 1 महीना होने पर क्या जवाब दूंगा। अपने पिता की हालत देख उसकी बेटी पूछने लगी, जो पिछले जन्म में राजा भोज की पत्नी थी, पिताजी कुछ दिनों से आप मुझे परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। पिता पंडित उसे सारी बात बताते हैं।
बेटी ने गौर से सारी बात सुनी, जो खगोशास्त्रीय में निपुण थी। कहती है, पिताजी आप परेशान न हो, अगली बार जब महल जाना हो तो मुझे लेकर चलना, मैं दूंगी राजा के सभी सवालों का जवाब। उसकी बेटी सामने आती है, वह काफी खूबसूरत थी। कन्या राजा के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है। वहां का दृश्य देखकर राजा अचंभित हो जाता है। ईश्वर ने वहां बहुत ही सुंदर महल बनवाया था, जहां चारों ओर सुख ही सुख थे। राजा उसकी विद्या देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा समझ चुके थे कि उनके सभी सवालों का जवाब केवल वही दे सकती है। राजा मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगे। थोड़ी ही देर में राजा भोज देखते हैं, स्वर्ग का सुंदर महल अचानक टूटने लगता है। कन्या समझ चुकी कि राजा के मन की बात ईश्वर को मंजूर नहीं। वह राजा को वापस नीचे ले आती है। राजा स्वर्ग के महल के बारे में कन्या से पूछते हैं तो वह कहती है, राजा वह महल ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए बनाया था, किंतु आपके मन में जब मुझसे विवाह करने की बात आई तो वह महल टूटने लगा, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और ईश्वर का इशारा समझ जाते हैं। वह खुद उसका विवाह एक राजकुमार से कराते हैं और एक भाई बनकर उसे विदा करते हैं। राजा उसको विदा करने के लिए जब डोली में बिठाने जाते हैं तो वहां भिखारियों की कतार थी, जिसमें महिलाएं व आदमी दोनों थे। तब पंडित की बेटी राजा को उसके पिछले जन्म की कहानी बताती है कि आप और मेरे पिता पिछले जन्म में बाप बेटे थे और मैं आपकी पत्नी थी। आप दोनों जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और हमारा पेट भरते थे। एक दिन हमारे घर खीर हलवा बना था, जो एक ब्राह्मण खाने आया था, जो कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे। हम सब ने अपनी थाली उस ब्राह्मण को भिक्षा समझकर दे दी, लेकिन आपकी मां ने अपनी भूख मिटानी चाहिए, जिसका फल ईश्वर ने हमें इस जन्म में दिया है। राजा उससे मां के बारे में पूछता है, क्या मां का दूसरा जन्म हुआ? तो वह बताती है, राजा ये जो भिखारियों की कतार है ना, यही आपकी मां कटोरा लेकर खड़ी है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।